नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं V9 न्यूज। देश और राज्यों की हर बड़ी खबर पर रहती है हमारी पैनी नजर। तो आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। संतों के आश्रम की जमीन को डूबे क्षेत्र घोषित करने के खिलाफ लामबंद महंतों ने मरामदास छावनी के वाल्मीकि रामायण भवन में बैठक की। इस अवसर पर समस्या का समाधान न होने पर जोरदार जन आंदोलन की चेतावनी दी गई। वहीं मणिराम छावनी के उत्तराधिकारी महंत कमल नयन दास ने कहा कि इस संबंध में सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने उन्होंने यह प्रकरण रखा था। उन्होंने कहा कि सीएम के सामने यह मामला फिर जाएगा, इसके बाद भी बात नहीं बनी तो हम लोग आंदोलन करेंगे। वहीं संतों महंतों ने कहा कि अयोध्या की पहचान मठ मंदिरों, साधु संतों व सदगृहस्थियों से होती है। अयोध्या में प्रशासन द्वारा वैध जमीनों को अवैध सरकारी नजूल व डूब क्षेत्र दिखाकर मुआवजा न जबरन छीना जा रहा है। इस संबंध में एक आवश्यक बैठक की गई। अयोध्या से ब्रिजेश सैनी की रिपोर्ट। हुई थी बंदे के पास, उसमें संतों की ये पीड़ा है कि जो बंदे के किनारे या परिक्रमा मार्ग के किनारे या राम पैड़ी के पास अपना ठिकाना बना करके बसेरा बनाए हैं, मठ मंदिर बनाए हैं, कुछ लोग घर बनाए हैं, धर्मशाला है, गौशाला है, यज्ञशाला है और वाटिका लगाए हैं। तो ऐसी स्थिति में कहीं बाढ़ क्षेत्र घोषित किया जा रहा है, तो कहीं खतौनी शून्य कर दी जा रही है। जहाँ नजूल है तो नजूल, आज से तो नजूल तो सारी अयोध्या नजूल। तो ऐसी स्थिति में उस ज़मीन को संतों के पक्ष में फ्री होल्ड करें और किसी को उजाड़ा न जाए, इसी पर चर्चा हो रही है। और अच्छा, हमको लगता है इस पर मुख्यमंत्री जी भी अच्छा विचार करेंगे। और अभी तक तो ये हुआ है कि उन्होंने किसी को अगर उजाड़ा है तो किसी को बचा भी दिया है और मुआवजा भी उचित मिला है लोगों को। लेकिन ऐसा नहीं है कि विकास के हम पक्षधर नहीं हैं, हम लोग पक्षधर हैं। महाराज कोई किया जाएगा, अगर हम लोगों को आदेश होगा, संत निर्णय लेंगे तो हम लोग मुख्यमंत्री जी के पास पहुंच करके अपनी पीड़ा को, अपनी बातों को बताएंगे और वो उसका हल भी ढूंढेंगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि अयोध्या संतों से जानी जाती है। जब संत ही उजड़ जाएंगे तो अयोध्या में फिर कौन रहेगा। तो हम लोग अपनी बातों को मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे, ज्ञापन के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से भी पहुंचाएंगे। ठीक। तो वास्तव में वो संत हैं और संत हृदय नवनीत समान है। महाराज उसमें क्या मांगे होंगे? उसमें मांग उसमें ये होगी कि जो संत अपना मंदिर बनाए हैं उनको अन्यत्र उजाड़ा न जाए। अगर विस्थापित पे करते हैं तो उसके बदले में कहीं उनको ज़मीन दी जाए। हम ये नहीं चाहते हैं कि अगर रोड में मंदिर आ रहा तो हटाया न जाए, हटाया जाए, लेकिन वो खुद उसको थोड़ी दूर पर विस्थापित कर दिया। ठीक। केवल एक ही विषय है, हमारे जो संत महंत, आश्रमधारी, गृहस्थ, सदगृहस्थ, किसी के आश्रमों को, किसी के घरों को दरियाबुद्ध कह दिया जाए और किसी के लिए कह दिया जाए नजूल की ज़मीन है, उन्हें उजाड़ा जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरे अयोध्या के सारे महापुरुष सब एकत्र हैं और सब संकल्पबद्ध हैं और इसके लिए नहीं होगा तो हम सभी लोग जन आंदोलन करेंगे। ऐसा नहीं होगा। अभी आपने कहा जितनी भी जमीनें नदियों में हैं वो सब जगह किसी न किसी की जमींदारी है, किसी न किसी की ज़मीन है। नदी कभी यही इधर बहती है, कभी उधर बहती है, कभी कुछ दूर उधर चली गई, तो क्या उनकी ज़मीन चली गई, खत्म हो गई? जब नदी छोड़ती है तो उन्हीं के कब्जा होता है। उसी प्रकार से ये अयोध्या भी है। अयोध्या भी किसी न किसी की जमींदारी है, किसी न किसी की भूमि थी। इन हमारे महापुरुषों ने, संतों ने, सदगृहस्थों ने जो भी जमीन लिया है वो न्यायिक रूप से लिया है, ऐसे नहीं लिया है, जबरदस्ती कब्जा नहीं किया है और सरकार के द्वारा लिया है। सरकार ने इस पर शुल्क लिया है। ये गलत कार्य हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कौन ये इसकी जिम्मेदारी भाई जो मालिक है, अगुआ है, सरकार की ही जिम्मेदारी होती है, उसी का दोष दिया जाएगा। प्रशासन तो उसी के द्वारा है। बिल्कुल बात करेंगे और पहले भी बात कर चुके हैं, उसे तो पीछे हटने वाले थोड़ी हैं।
तो आज की इस बैठक में क्या तय किया गया? तय किया गया कि हम किसी भी प्रकार से किसी आश्रम, किसी ग्रह, किसी घर को हम इधर उधर जाने नहीं देंगे, सरकार को हटाने नहीं देंगे। उसके लिए हम सब लोग तैयार हैं। आगे की रणनीति क्या है? आगे की क्या रणनीति होगी यदि सरकार नहीं मानती है? हम जन आंदोलन करेंगे, नहीं मानेगी तो। हम सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, बैठक किए हैं कि अयोध्या जी में बहुत से लोगों का मठ मंदिर शासन के लोग उसको ले रहे हैं, किसी को दूर क्षेत्र घोषित कर दे रहे हैं, किसी को नजूल की भूमि बता दे रहे हैं। इसलिए सरकार को चाहिए कि सरकार ये जो लोग अयोध्या जी में बसे हुए हैं उनको उजारे ना। सरकार का काम बसाना होना चाहिए, उजारना नहीं। इसलिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं कि अयोध्या जी में लोग आते हैं बसने के लिए कि हम सरजू जी के तट पर आश्रम बनाएंगे, सरजू जी स्नान करेंगे, वो अपना धर्म कार्य करेंगे, और जो वहाँ के लोग को उजाड़ दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, इससे अयोध्या सुशोभित नहीं होगी। अयोध्या आने वाले लोगों को और हताश होना पड़ेगा। इसलिए अयोध्या जी एक धर्म स्थल है, इसको धर्म स्थल के रूप में ही विकसित किया जाए, पिकनिक स्थल के रूप में विकसित न किया जाए। यह मांग करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं और हम लोग अयोध्या के विकास में हम सब लोग सहभागीदार हैं। हम लोग चाहते हैं कि भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है, अयोध्या का विकास हो, लेकिन विकास हो लेकिन किसी को कष्ट दे करके विकास न हो। जिनको हटाया भी जाए उनके लिए स्थापना की भी व्यवस्था सरकार करे कि उनको ऐसा स्थापित किया जाए ऐसी जगह पर जहां वे सम्मान के साथ रह सकें, वो अपनी साधना कर सकें, वो अपनी पूजा कर सकें। नहीं, उन लोग को यहाँ से हटा दिया जाएगा, उनकी आत्माएं दुखी होगी, ये दुख का कौन सांप को भोगेगा। इसलिए सरकार सजग हो जाए और वैसे किसी भी महापुरुष को कष्ट न हो, यही हम सरकार से आग्रह करते हैं। और आप सब लोग हमारी बात को, हम लोगों की बात को सरकार तक पहुंचावें, जिससे सरकार इन लोग जो विस्थापित हो रहे हैं उनकी या तो वहां पर रहने दें या तो उचित जगह पर उचित मुआवजा देकर ऐसी व्यवस्था करें जिससे उन लोगों को कष्ट न हो। सब प्रेम, जय सिया राम। यदि मुख्यमंत्री जी चाहेंगे तो हम लोग मिलेंगे। ठीक महाराज, ठीक, चलो। अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए V9 न्यूज। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार।